तो लीजिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, जिस घड़ी का, वो शख्सियत को मैं आपके सामने पेश करने से क़ब्ल कई एक हज़रात के लिए मैंने ख़ित्ता लिखा है। आप देखते हैं, जब बारगाह बंदा नवाज के सज्जादे आएँ और मैं कोई शेर ना पेश करूं, और इस शेर को आप A1 TV पर देखिए, क्योंकि रायचूर का वाहिद चैनल A1 TV आज मैं खुशकिस्मत समझता हूं कि अली बाबा के कदम रायचूर में पड़े और आज A1 TV के 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर को सुनिए और अली बाबा को देखिए। मुअज़्ज़िज़ हैं शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मगर मिजाज देखो कितने सादे सादे हैं। सुभान अल्लाह, मगर मिजाज देखो कितने सादे सादे हैं। मुहाफिज इनसे बेहतर कौन बनेगा वक्फ का यारो, मुहाफिज इनसे बेहतर कौन बनेगा वक्फ का यारो। अली बाबा का घराना ऊंचा तभी तो ऊंचे इरादे हैं। आदाब नाज़रीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को। हजरत अली बाबा साहिब की शान में शानदार जलसे तहनीयत। बारगाह बंदा नवाज के चश्मो चराग सज्जादा नशीन खुतबे दक्कन और रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद रायचूर शहर के बसवेश्वर सर्कल वालकट मैदान में सज्जादा नशीन हजरत अली बाबा साहिब की तहनीयत में एक तारीख साथ जलसा तहनीयत व हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी पर एक अजीम शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। और ये जलसे की खासियत ये रही कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के वक्त सभी सादात इकराम मशाइखीन के अलावा कई मसलक के उलमाए दीन भी मौजूद रहे और इस जलसे को सादात इकराम की सरपरस्ती में किया गया, जिसमें कई सियासी कायदीन की शिरकत भी रही। इस जलसे में यही खिताब किया गया, मौजूदा हालात में सभी को इत्तेहाद की ज़रूरत है। और आखिर में सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज हजरत सैयद शाह हाफिज डॉक्टर अलीउल हुसैनी साहब क़िबला ने कहा कि इत्तेहाद के साथ साथ हम सभी को अमल करने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो छोटा सा छोटा ही काम क्यों ना हो। और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देते हुए बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करने की तरगीब भी करनी चाहिए। और इसके बाद सभी के हक में और हमारे हिंदुस्तान में एकजहती और अमन व मोहब्बत भाईचारे के लिए दुआ भी की गई। इस जलसे में सादात इकराम मशाइखीन उलमाए दीन के अलावा सियासी कायदीन और पूरा वालकट मैदान अवामुल नास से खचाखच भरा हुआ था। जरूर अहले बैत से करने की सादत हासिल करूंगा, क्योंकि ये महफिल अहले बैत घर वालों ने सजाया है। तो आइए जरूर अहले बैत में शामिल हो जाएं। आप अपने लबों को खोलें, आप अपने लबों को खामोश न रखें। जरूर अहले बैत पढ़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, मिलकर पढ़े, मिलकर पढ़े। और उसका जरूर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना माशाअल्लाह। अब तक आपकी आवाज नवाज सरकार की बारगाह में पहुंचाना है, फिर उनके बड़ों की बारगाह से होते हुए मदीने पाक तक पहुंचाना है। मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नबी की देर भी ना करें। वो जैसे अखलाक व वफा देख रहे हैं, पैगाम से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। एक बसने शरीफ भी है, यहाँ बैठो जब से अपनी जगह पे बंदा नवाज की सुधराज
अलैहि रहमत व रिज़वान की आमद है। दिन के तीन गहराइयों से गुजारिश है, जैसे जैसे आपको वैलेंटर्स बताएंगे उसी तरीके से आप अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाएं, बेअदबी ना करें। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, बदनज़मी ना पैदा करें, बैठ जाएं जाकर। आले नबी औलाद अली शहजादा बंदा नवाज यीसु दराज अलैहि रहमत व रिज़वान के शहजादे जो अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन गुलबर्गा शरीफ से खुद मेरा इशूर अलैहि रहमत व रिज़वान की इस बात में खुसूसन पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहजादा गौस आज़म सैयद मुर्शिदी सैयद हैदर वलीउल्लाह साहब क़िबला सज्जादा नशीन नीलंगा शरीफ की जानिब से और शहजादा गौस आज़म सैयद मुर्शिदी सैयद माइक पेश करूंगा, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास को सजाने में, इस महफिल को सजाने में काफ़ी मेहनतें की हैं। सरजमीन रायशूर पर शहजादा बंदा नवाज यीसु दराज अलैहि रहमत व रिज़वान जो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, सैयद मुर्शिदी डॉक्टर सैयद हाफिज व कारी अली हुसैन सैयद अली हुसैन साहब के बिला सज्जादा नशीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आ'लाऊना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व कल्लमना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला आमिल दिखता है तराना आले ज़हरा का कुरान में लिखा है तराना आले ज़हरा का जो मांगा है नबी ने आशिकों से सिला रिसालत का, जो मांगा है नबी ने आशिकों से सिला रिसालत का, दिलो जान से करो तस्लीम घराना आले ज़हरा का। को जिसने जहां में आबरू बख्शी खुदा के राज़दानों ने नहीं तेरा नशेमन फख्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन फख्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा है पहाड़। अगर तुम मोमिन हो जाओगे तो सारी कायनात में इस जमीन से उस आसमान तक इस धरती की पस्ती से हमें नजर आते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए आज का ये जलसा का हाशूर में आप इस मोहब्बत के साथ में 1 नवंबर 1422 को आपकी पैदाइश के लिए आप किसकी रसूख सकते हैं। नसीरुद्दीन किरात दहनी रहमतुल्लाह अलैह कि आप सोबत में रहे, बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन जेरुशाही की दावत पर आए और उन्हीं की ये उन्होंने कि भाईचारे की फिजा काम हुई। अरे सर सर तो मैं ये कह रहा था जमीने हैं उसके सिलसिले में फरमाए और हम नौजवानों के अल्लाह का काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. से नसीब पर तशरीफ फरमा मशाइखीन, अकाबिरीन, उलमाए इज़ाम और मेरे अजीज और दोस्तों, ये पुरनूर मजदीन के तड़पते हुए दिलों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए। कुरान शरीफ की ताकत का मुज़ाहरा इस आयत करीमा के अंदर साफ साफ तौर पर जाहिर करता है। कुरान शरीफ बिमा कसबत ऐदी नास, जमीन पर हो, खुशी पर हो, ये गरीब जो भी हालात आते हैं ये हमारे खुद के आते हैं। फिल बहरी वल बहर, फिल बर है, ये ईमान वालों की शान नहीं है। हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कहलाते हैं। जब तक ये उम्मत इस सरजमीन पर बाकी रहेगी क़यामत के आने का सवाल नहीं पैदा होता है। अच्छे लोगों पर क़यामत अच्छे लोगों पर नहीं आती। हदीस पाक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सय्यद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक, आसमान झूठा हो सकता है, जमीन झूठा हो सकता है, समंदर झूठा हो सकता है, सारी कायनात झूठी हो सकती है, लेकिन कायनात के द्वारा मेरे अजीज और दोस्तों, कोई इंसान ये नहीं कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बाहर होकर अपने आप को खड़ा करना, ये हमारी बुज़दिली की निशानी है। जो तेजाब जुमा की नमाज में होती है वही तेजाब हमारी पंच वक्त नमाजों के अंदर आ जाए। ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನವಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಸರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಸರುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುರುಗಳು ಕರೆದಿದ್ರು ಈ सारे तपस्या करते बुलंद परवाज के सज्जादा नशीन का हुक्म हुआ है और मैं उस हुक्म की पाबजाई कर रहा हूँ। इस महीने जो कर्नाटका के अंदर एक हादसा हुआ, कुछ दिन कबल पहलगाम में हुआ, फिर हाल ही में अहमदाबाद में हुआ, तो सज्जादा नशीन बंगा नवाज यूसुदराज ये चाहते हैं कि आप तमाम हजरात 1 मिनट के लिए मौन आर्च के लिए ठहरे और उस रूह को सुकून मिले जो हादसे में इस दुनिया में पानी से जा चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम हजरात से कि खामोश होकर 1 मिनट 2 मिनट रुके। पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट का सलाम है उनकी हिम्मत पर। देखिए बुजुर्गों से कैसी मोहब्बत होती है। इतना तवील सफर जो तय करके वो आ रहे हैं, आपके भाई सिर्फ उनके नजदीक एक चीज है, वो अकीदत बंदा नवाज, और आप तमाम हजरात भी उसी अकीदत से यहाँ पर जमा हुए हैं। MLA कवि अप्पा साहब अपनी अकीदत का मुजाहरा कर रहे हैं। होसपेट में वो पूरा खानदान बंदा नवाज का आशिक है। उनके चचा यशजी रामलू साबिर साहिब मेंबर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो 25 बच्चों को भेजें। आप तमाम हजरात बैठ रहे हैं। वो
ನಾವು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು. मोहतरम एक बहुत ही मुखलिस पीर मुर्शिद जिसे सारा रायचूर जिला चाहता है, जिले रायचूर के जवान दिलों में जिसके लिए एक एहतराम है, वो सरकार बंदा नवाज के सज्जादा नशीन की तहनीत के लिए तबीयत खराब होने के बावजूद हैदराबाद से मोहतरमुल मकाम बहाउद्दीन फारूकी साहब हजरत किबला तशरीफ लाए। मैं आप तमाम हजरात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी अदालत की वजह से वो साहब से इजाज़त चाह रहे हैं, तो साहब शुक्रिया। रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। दूर पर फर्जंदे बुतूल आ गए हैं, गुलशने ख्वाजा के महकते फूल आ गए हैं, सरजमीने रायचूर पर फर्जंदे बुतूल आ गए हैं। खत्म होने को है दिल की बेताबियां निसार, लेकिन इश्क़े रिज़वान की मोहब्बत में आए हैं, उनको स्टेज पर पहुंचाया। आइए मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत 3 से 4 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नवाज फैज़ाने बंदा नवाज, फैज़ाने बंदा नवाज, नारे रिसालत। मौलाना सैयद और रमीज साहब, मौलाना अब्दुल रसूल साहब, आसिफ खान अली बाबा, शहीद शाह ये तक की शान अली बाबा, हम मुझसे सरापा करम सरापा अदा की करें। मौलाना हाफिज निसार अहमद खान जी अल्हम्दुलिल्लाह के रसूल की करते हुए इस स्टेज से गुजर जाएं। मैं गुजारिश करता हूँ صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। एक कदरे के माने से आना सागर तुम्हारे कासे में सारा हिंदुस्तान है ख्वाजा। आपने मानी थी सरजमीन रायचूर, खुदे रायचूर अली मोहम्मद उस्मान की इस बात करती है कि अली मोहम्मद उस्मान लेकर अभी ज़ियारत करते सभी मज़हब आने वाले हैं। उनकी صلى الله على محمد 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 صلى الله على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ालल्लाहु तबारक व कर्नाटका स्टेट व सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज मेंबरान थे मसाजिद के, जो हमारे शाह क़िबला को एक इतना बड़ा एतमाद बख्शा, और ख़ास तौर पर इसमें हमारे लीडरान जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सिद्धरामैया साहब, श्री कृष्ण कुमार साहब, और हमारे मेरे अच्छे दोस्त जनाब जमीर साहब, ये तमाम लीडरान का भी इसमें बड़ा योगदान रहा। और क़िबला हज़रत क़िबला को आज हमारे स्टेट का एक नुमाइंदा और आज एक काबिल शख्सियत को उन्होंने बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मैं इन तमाम का तहे दिल से
मेरे रायचूर के तमाम लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं पढ़ रहा था, वक्फ लैंड इज द रिचेस्ट लैंड इन अवर, कोई गरीब नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है जिसको हम औकाफ कहते हैं। और ये जगह गरीबों के लिए, गरीबों के चैरिटी के लिए, उनके मकानात के लिए और उनके फलाह बहबूदी के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये मुकर्रर की गई है। और ख़ास तौर पर यहाँ से लेके सारे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे, इतने बुजुर्गाने दी सारे हजरात को मैं सलाम कहते हुए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, पहली बार हैदराबाद कर्नाटक में मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे हजरत बने हैं। इससे पहले कभी हमारे हैदराबाद कर्नाटक के रीजन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं होता है, पहली बार बने और हमारी खुशकिस्मती है ऐसी शख्सियत हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन बने। एक बहुत ही उम्दा तालीम याफ्ता शख्सियत है, बहुत एक हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक पूरा उनके हाथ में चलता है। इसीलिए मैं वक्फ बोर्ड से जो भी काम हुए दो हमारे खास कर मिनिस्टर साहब बोसरा साहब के खास दिलचस्पी की वजह से जो रायचूर शहर के अंदर 30-40 सालों से एक बहुत बड़ी मांग थी ईदगाह की, खास तौर पे हमारे बोसरा साहब की खास तवज्जो लेकर वो दिलचस्पी लिए, वो लगातार फॉलो कर हम सबको साथ देकर बशीरुद्दीन साहब है, हमारे समीर साहब है, मौलाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फरीद खान साहब है, सबको लेकर ईदगाह का काम पूरा काम कर को दिए और ईदगाह की नमाज रमजान और बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़े हम लोग सब। मैं सारे शहरियाने रायचूर मुसलमान भाई की तरफ से मैं खास कर इस मंच से मैं बोसरा साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात हमारे पास और एक बात बोलना पड़ता हमारे जनाब हमारे शहर के मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान साहब, उनका भी मैं यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इसलिए बोले तो रायचूर शहर के अंदर जब से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे स्टेट में आई, आने के बाद लगातार शहर के अंदर हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को 14 करोड़ तक मस्जिदों को, दरगाह को, आशिर खानों को बहुत बड़ा फंड दिए। ये तारीखी फंड दिए जमीर साहब, कभी इससे पहले इतना फंड हमारे को नहीं मिला। रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ही 4 करोड़ रुपए मस्जिदों के लिए 4 करोड़ रुपए दिए जमीर साहब, इसीलिए और कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ दिए, इस साल भी 20 करोड़ देने का वादा करे। और मिनिस्टर साहब बनने के बाद गए साल जो 3000 करोड़ माइनॉरिटी का ग्रांट था और इस साल 4500 करोड़ तक सिद्धरामैया साहब से बात कर खास हमारे आवाम के काम आने के लिए और एक जोरदार ताकत लगाकर 4500 करोड़ ग्रांट इस साल उनके हाथ से हुआ है। इसीलिए मैं खास कर इस मंच से मैं जनाब जमीर अहमद खान साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वक्फ बोर्ड से जो कामा हमारे ये 2 साल में बहुत जो कामा होना था हुए, इंशाअल्लाह आगे भी हमारे हजरत से मैं खाजा बंदनाज देसुदराज के सज्जादे साहब से मैं खास तौर पे उनसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। ये रायचूर शहर के अंदर हमारे रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ऐसे मस्जिदें, दरगाहें, आशिर खाने, बहुत से काम नहीं है, बहुत मस्जिद मरम्मत की काम भी बाकी है। मैं खास कर इस मंच से आपसे गुजारिश करता हूँ कि रायचूर शहर के तरफ आप खास तवज्जो दें। इतना कहते हुए मेरे को बात करने के लिए तो वक्त दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ अली अल हुसैनी साहब क़िबला की रायचूर तशरीफ़ आवरी। दरअसल अहलिया ने रायचूर पर हजरत ख्वाजा दक्कन का फजल व एहसान है, उनका करम है, उनकी करामत है। मैं मशकूर ममनून हूँ, एहसान मंद हूँ हजरत सजाद नशीन साहब रोज़े बुज़ुर्ग गुलबर्गा शरीफ का
कि उन्होंने रायचूर में तशरीफ़ आवरी होते ही सरकार ने कुतुब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और उन्होंने वहाँ पहुँचकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बरहमतिक या अर्हमर राहिमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। हमारे पीर मुर्शिद मोहम्मद अली सदी साहब सज्जद नशीन हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज के सुदराज और रोसर साहब मेरे इज्जत माफ रोसर साहब मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर मेरे को बहुत जब तेलंगाना में जब बहुत मुझसे एडवाइस किए थे। कुमार नाइक साहब जो यहाँ के मुर्तज़िल अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हम हैदर भाई का नाम तो भूल ही नहीं सकते, हैदर पाशा उन्होंने देखिए परसों से लेके आज सुबह तक जब तक मैं घर से नहीं निकला एक यहाँ पे एक मचान थे और जितने भी लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत एहतराम करता हूँ और सलाम करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे आए बैठे हुए हैं इस महफिल में, आज हम मैं पहली बात तो मैं अली भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और वो वक्त चेयरमैन बने, क्योंकि कर्नाटका में इससे अच्छा आदमी आपको नहीं मिल सकता है वक्त चेयरमैन के लिए। क्योंकि मैं अली भाई को बहुत दिन से जानता हूँ और उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल में आप लोग जब अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, मेरे ख्याल में अगर थोड़ी देर आप जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाए काम कैसा होता है और वक्त लैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे मैं जहाँ तक कि मेरी जानकारी जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि सोलर या वक्त लैंड का इस्तेमाल जो लोग को मिलना चाहिए था वो ज़्यादातर कर्नाटका में हुआ है, कहीं भी स्टेट में नहीं हुआ है। क्योंकि हर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो वक्त लैंड बिल्कुल बिखरी हुए, कहीं कहीं है कहीं है नहीं, कहीं पे कोई चल रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो वक्त लैंड है, जो उसका मतलब वक्त का मतलब ही होता है कि लैंड गरीबों के लिए मुसलमानों के लिए हमें उनके ऊपर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए या कुछ फुटबॉल फील्ड बनाइए, मेडिकल फील्ड बनाइए, लोगों के लिए लोगों के फायदे के लिए होता है। कि यहाँ पे देखा जाता है कि अमूमन मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोग बिल्कुल जो सच को हम लोग आज सच जो बात है उसको हम फेस नहीं करना चाहते। हम जो सच बोल रहे हैं वो आदमी बोलते भाई आप पीछे बैठो, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ऐसे कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप पे पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी हमारी जो कम्युनिटी है मुसलमान कम्युनिटी, हम लोग एक साथ नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसान जो थे, किसान की जो बिल हुई थी जो पार्लियामेंट में आई थी, वो बिल को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनमें एकता थी और हर जो बिल्कुल मिलकर काम करे। अगर शायद हम भी अगर ऐसा काम करते तो शायद मेरे में बिल अप्रूव नहीं होती थी, मेरे में तो पार्लियामेंट में वापस लेने का मौका मिलता। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों में, आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल मेरी बात आप गलत न समझे, इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर ठहरा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम लोग में एक अगर कोई इंसान हमारे उसमें अगर आगे बढ़ता है तो 1.5 लाख लोग उसको नीचे खींचने की देते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं करते। तो आप जो सपोर्ट है हर आदमी को एक ही पोस्ट पे 100 देने को चाहिए। यहाँ पे हमको नहीं मिलता है, तो आपके बारे में गलत बातें करने लगती और चुगली करने लगते, इधर उधर की बातें करने लगते। तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ तक कि अभी बहुत से लोग की बातें सुन रहा था, मैं उनसे पूर्ण से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, आगे अपने राइट के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, फिर हम अपनी जगह रहेंगे। तो हर एक आदमी यहाँ पे एक सेल्फिश मोटिव से रह रहा है हमारे कम्युनिटी में। जब हमारे में से सेल्फिशनेस निकल जाएगा
हम जब सेल्फिश नहीं रहेंगे, हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे का मौका मिला। और हैदर भाई और जितने भी लोग यहाँ पे, मैं आपका बहुत बहुत एहतराम करता हूँ और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज इस महफिल में आए और महफिल को सजा दिए। और मैं फिर साइकिल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं यही उम्मीद से यहाँ से जा रहा हूँ कि आप लोग हम सब एकता रहे, एकजुट के एक बन के रहे। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारी जीत जरूर होगी। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये कहता हुआ तो चला जा गरीब, ये कहता हुआ तो चला जा गरीब, ये कहता हुआ तो चला जा गरीब के नसरुल्लाह व फतुल करीब। पूरी रायचूर जिले की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳೇ, ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ವಾಲೆ ಅವರೇ, ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಾಬಾ ಬೌದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ರಜಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಂಶಾಲ ದರ್ಗಾ ರಾಯಚೂರು ಸಜ್ಜಾದ್ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದಂತಹ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ NS ಬೋಸರಾಜರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮಿ ಪಾನವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಸಲೀಂ ಜಾವೇದ್ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಂತೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬ. मुझे बोलना तो बहुत था क्योंकि मैं निगरानी महफिल सरपरस्त निगरानी बसरी साहब जुमला, सैयद शाह सज्जाद हुसैन मतवाले साहब जुमला, और अब मैं जिनको आपके हवाले करके चला हूँ, मुझे बोलना तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं है। बस ये 4 अशार के जरिए मैं सारी आज की इस महफिल का निचोड़ इन अशार के अंदर रख दूंगा, आप समझ जाएं। शायर कहते हैं कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। तमाम सादात इकराम के कदमों का बोसा देते हुए ये अशार मैं सरजमीन रायचूर, खुद रायचूर की बारगाह का फैजान लेकर पढ़ रहा हूँ। शायर लिखते हैं कि नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, इन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और मेरे रसूल की महफिलें होती है इस जमीन पर, मेरे हसन हुसैन है, मेरे रसूल की महफिलें होती है इस जमीन पर। अदब का हिस्स ज़ेर आसमां अज़र्श नाज़ुक बहु न रसीदी तमाम गुलहबीस। हैदर की अता पे हर अता शाहिद है, मरने को अगर हैदर सफर न निकलते, बुत घर से खुदा के कभी बाहर न निकलते। काबे को सफा कर दिया तालिब के करम से, अज़ा दे के निकले असदुल्लाह हरम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आज़मूदा कुव्वतों से काम लेता हूँ, नबी की औलाद अली का शहजादा जिसकी जियारत आप अपने माथे की निगाहों से कर रहे हैं, मैं उनके दादा का शेर उन्हीं की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आज़मूदा कुव्वतों से काम लेता हूँ,
संभलाए गर्दिशे दौरान अली का नाम लेता हूँ। मोहतरम सज्जादा नशीर आस्तानाए बंदा नवाज सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ರಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ವಿಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು नमगे अभिनंदन कार्यक्रम कैसे गुजरने वाली है। और मैं आपकी खिदमत में पूरी जिम्मेदारी से ये बात दर्ज करूं कि दुनिया ने देखा अपने मुरीदीन की शान में पीरों ने अशआर कहे हैं। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो को देखिए, ये मौलाना जलालुद्दीन के जरिए उनकी तारीफ फरमाई है, लेकिन एक नया दरवाजा खुला कि जमीन अपने मुरीद की शान में अशआर फरमाए। और सरकार बंदगी मखदूम नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली ने इरशाद फरमाया हाजी बंदा नवाज को दे दी। और फिर 650 बरस के बाद दुनिया को आप बताएंगे इस्लाम को कैसे बताएंगे? नमाज के जरिए बताएंगे, रोजे के जरिए बताएंगे, हज के जरिए बताएंगे। ये शख्सियत तो वहां आती ही नहीं जिनको आपको इस्लाम बताना। सामान खरीदता है और वो सहाबी कहते हैं सामान मेरे पास से मत खरीदो, सामने की दुकान से जाके खरीदो। जब वो सहाबी ने सामने भेजा, वो यहूदी ये समझा के वो उसके रिश्तेदार की दुकान होगी, इसीलिए उसके पास भेज रहा है। जब वहां जाके देखा तो खुद पर नजर डालने की जरूरत है। हम को अल्लाह ताला ने जो जिंदगी अता की है ये बेशक एक नेमत है। अल्लाह ताला जब ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, तो फिर हमको इस दुनिया में पैदा क्यों किया गया? अल्लाह ताला सारी इंसानियत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो फिर से एक मौका दे कि जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं और जो दो लोग दोज़ख में जाने वाले हैं उनको फिर से मौका ये दिया जाए कि वो अपने आमाल इस दुनिया में क्या करने वाले हैं, और फिर से अल्लाह ताला उसको देखेगा और फिर फैसला करेगा कि ये जन्नत में जाएं या दोज़ख में जाएं। जब ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको खुद पे नज़र डालने की ज़रूरत। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड